अब हम यहाँ समझते हैं पावर ऑफ आयोटा। अब ये समझना ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और पावर ऑफ आयोटा हमें वैसे भी समझना जो है कि वो चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि ये जो आयोटा होता है ये किसके बराबर होता है, √-1 के बराबर होता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, और यकीनन पता भी होगी कि आयोटा इज इक्वल टू √-1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर जो है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, तो आप क्या बताओगे कि आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा। देखो आयोटा बराबर है √-1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। आयोटा क्यूब जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर हो सकता है, क्या आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 इंटू आयोटा कर देंगे हम, तो आप क्या होगा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस आयोटा। तो याद रखना आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है। तो अगर आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, तो आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर बहुत अच्छी तरह से पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आयोटा पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है इंटू, और ये वाला आयोटा स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये भी तो -1 के बराबर है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 के बराबर आता है। तो आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आयोटा √-1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के, आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 1 के बराबर है। अब देखो यहाँ पर आयोटा पावर 4 जो है कि वो 1 के बराबर है, और हमें दो चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से जहन में रखनी है, बल्कि ये तीनों पावर्स हमें बहुत अच्छी तरह से जहन में रहनी चाहिए कि आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, और आयोटा पावर 4 किसके इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर आयोटा पावर 4 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और आयोटा स्क्वायर की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबकी ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन आयोटा पावर 4 की इम्पोर्टेंस पावर के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हमें बहुत फ़ायदा होता है उस 1 से। अब देखो 1 से क्यों फ़ायदा होता है, देखो ये पॉजिटिव 1 है कि इस 1 के ऊपर अगर हम कोई भी स्क्वायर लगा दें, इस 1 के ऊपर चाहे नेगेटिव पावर हो चाहे पॉजिटिव पावर हो, कोई भी पावर लगा दें इस 1 के ऊपर, तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 ही रहेगा। इसीलिए आयोटा पावर 4 की सबसे ज़्यादा इसमें अहमियत है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आयोटा पावर 4 के बाद आयोटा पावर 5 आएगा, तो आयोटा पावर 4 के बाद जितनी भी पावर्स आएंगी वो रिपीट होते जाएंगी। किस तरह से रिपीट होंगी, देखो अब आयोटा पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, आयोटा के बराबर हो जाएगा। मैं कहूँगा आयोटा पावर 6 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। आयोटा पावर 6 जो है -1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा पावर 7 जो है वो किसके बराबर होगा, आयोटा पावर 7 माइनस आयोटा के बराबर होगा। और आयोटा पावर 8 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखो किस तरह से बराबर होगा, देखो आयोटा पावर 5 को आयोटा पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू आयोटा। और आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इंटू आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा, देखो आयोटा पावर 5 आयोटा के बराबर आ गया। इसी तरह से आयोटा पावर 6 को हम आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कहोगे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, इंटू, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 1 इंटू -1 -1 के बराबर हो गया। देखो आयोटा पावर 6 की वैल्यू वही आई है जो आयोटा स्क्वायर की आई है। इसी तरह से आयोटा पावर 7 की जो वैल्यू आएगी वो आयोटा पावर 3 की आएगी। जो आयोटा पावर 3 की वैल्यू है वही आयोटा पावर 7 की वैल्यू आएगी। कैसे, क्योंकि आयोटा पावर 7 को हम आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इंटू, और ये क्या होगा, आयोटा के बराबर होगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा पावर 8, अब आयोटा पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, तो कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, इंटू आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। देखो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयोटा √-1 के बराबर है या √-1 आयोटा के बराबर है। यूँ भी कह सकते हैं कि देखो आयोटा आयोटा के बराबर भी हो सकता है।
आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर है, आयोटा पावर 4 1 के बराबर है। अब देखो दोबारा रिपीट हो रही है, आयोटा पावर 5 आयोटा के बराबर हो गया। इसी तरह से आयोटा पावर 6 जो है कि वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर, -1 के बराबर। आयोटा पावर 7 की जो वैल्यू आई है वो आयोटा पावर क्यूब की वैल्यू भी है, यानी माइनस आयोटा। आयोटा पावर 8 की वैल्यू 1 है, जो आयोटा पावर 4 की वैल्यू है 1। तो अब यहाँ पर हम जो है कि देखते हैं कि आयोटा पावर 4 की इम्पोर्टेंस यही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी पावर है, जैसे मिसाल के तौर पे आयोटा के ऊपर पावर हमारे पास क्या है, आयोटा के ऊपर पावर हमारे पास अगर 28 है, तो बताओ इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना है हमें कि ये जो आयोटा के ऊपर पावर 4 है, इससे इस पावर को डिवाइड कर देंगे हम। अब देखो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 4 7 ज़ा 28, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जो भी आयोटा के ऊपर पावर होगी, 4 से बड़ी जो भी पावर होगी, उसमें रिमाइंडर, उस पावर को हमने इस पावर 4 से डिवाइड करना है हमने, और रिमाइंडर देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, यानी जो आयोटा पावर 4 की वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू होगी। अब अगर आयोटा पावर 27 है, अब 27 को जो है कि अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, तो हमारे पास जो है कि 4 6 ज़ा 24 क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये जो 3 रिमाइंडर बचा है, ये किसकी पावर है, आयोटा पावर 3 की वैल्यू है, आयोटा पावर 3 है। ठीक है, तो आयोटा पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है, तो आयोटा पावर 27 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा आएगी। इसी तरह से अगर जो है कि आयोटा पावर 26 है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी अगर आपके पास पावर आएगी आयोटा के ऊपर, आपको सिर्फ क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, यानी आयोटा पावर 4, ये जो पावर 4 है इससे डिवाइड करना है आपने। अब 26 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या जवाब आएगा, ठीक है, तो 4 6 ज़ा 24 होता है, 24 आया। अच्छा, तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, ये रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 2 आया। अब ये जो रिमाइंडर है 2 है, अब ये 2 पावर जो है कि आयोटा के ऊपर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो लिहाजा जो है कि आयोटा पावर 26 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। इसी तरह से अगर 25 है, यानी कि हमारे पास आयोटा पावर 25 है, तो आयोटा पावर 25 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 4 6 ज़ा 24 है, 1 आ गया यहाँ पर। तो अब जो है कि रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। तो अब ऐसा कौन सा आयोटा है जिसके ऊपर पावर 1 है, तो आयोटा के ऊपर पावर 1 है, आयोटा आयोटा के बराबर ही होता है, या आयोटा √-1 के इक्वल। अब चूंकि √-1 को हमने आयोटा ही जो है कि वो माना है, तो हम जो है कि √-1 नहीं बोलेंगे बल्कि आयोटा ही बोलेंगे। तो इस तरह से हम जो है कि आयोटा की पावर को डील करते हैं, तो ये जहन में रखना है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास आयोटा पावर 63 है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट ये आयोटा की पावर 4 है, इस 4 से 63 को क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 हो जाएगा, और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। तो क्या आया, 3 बचा हमारे पास, रिमाइंडर क्या है, 3। अब ये 3 इन कौन से आयोटा, ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4, 1 2 3 एंड 4, इनमें से कोई भी एक रिमाइंडर आएगा, याद रखना। अगर ये रिमाइंडर 3 बचा हमारे पास, तो आयोटा पावर 3 कंसीडर करो, और आयोटा पावर 3 की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो यानी कि आयोटा पावर 63 किसके बराबर होगा, माइनस के आयोटा के बराबर होगा। तो इस तरह से जो है कि हम आयोटा के ऊपर कोई भी पावर, किसी भी किस्म की पावर लिखी हुई हो, तो हम उसको इस तरह से डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको आयोटा की पावर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी।